हेलो एवरीवन। और आईपीएल रिटेंशन डेडलाइन अब बहुत ही करीब है और आज हम नज़र डाल लेते हैं गुजरात टाइटंस पे, जो लास्ट सीजन आई थिंक थर्ड पे ख़त्म हुए थे पॉइंट्स टेबल में। और एक अच्छी टीम रही है इनकी। 2022 के चैंपियंस रहे थे, 2023 में भी फाइनल तक गए थे, और 2025 देवर अ फ्यू लैप्सेस इज इन दिस टीम। और पहले एक बार इनकी टीम पे नजर डाल लेते हैं। शुभमन गिल कप्तान रहे। 16.5 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। साई सुदर्शन रिटेन हुए 8 करोड़ में, 8.5 करोड़ में। ग्लेन फिलिप्स दे गॉट फॉर 2 करोड़। कुमार कुशाग्र आए थे 65 lakhs में। अनुज रावत आए थे 30 lakhs में। जॉस बटलर आए थे 15.7 करोड़ में। ऑलराउंडर्स की बात करें तो राशिद खान रिटेन हुए थे 18 करोड़ में। राहुल तेवतिया रिटेन हुए थे 4 करोड़ में। शाहरुख खान रिटेन हुए थे 4 करोड़ में। निशांत सिंधु 30 lakhs में आए थे। रवि श्रीनिवासन साई किशोर आए थे 2 करोड़ में। जेरल क्वेट्सी आए थे 2.4 करोड़ में। जयंत यादव आए थे 75 lakhs में। अरशद खान आए थे 1.3 करोड़ में। करीम जन्नत आए थे 75 lakhs में। सरफेन रदरफर्ड आए थे 2.6 करोड़ में। महिपाल लोमरोर आए थे 1.7 करोड़ में। वॉशिंगटन सुंदर वाज अ स्टील बाय फॉर देम 3.2 करोड़ में। मानव सुथार आए थे 30 lakhs में। गुरनूर ब्रार आए थे 1.3 करोड़ में। ईशांत शर्मा आए थे 75 lakhs में। कगिसो रबाडा आए थे 10.7 करोड़ में। प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 करोड़। और कुलवंत खिजरोलिया आए थे 30 lakhs में। मोहम्मद सिराज आए थे 12.25 करोड़ में। तो ये थी गुजरात टाइटंस की टीम। और अब रिलीज लिस्ट पे जाने से पहले मैं एक बार देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव, कुछ चीज़ें हैं जिन पे नज़र डालनी चाहिए हमें गुजरात टाइटंस की टीम को लेकर। इनके टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, जिसमें साई सुदर्शन थे, शुभमन गिल थे, और थे आपके साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। व्हेन यू गेट अ प्लेयर ऑफ जॉस बटलर्स कैलिबर, ही इज गोना गिव यू बिग रिजल्ट्स। और इन तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी। कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी टीम है जिसके टॉप 3 ने 75-80% रन बनाए पूरे सीजन में टीम के। और साथ ही साथ जब आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ तो दे डिड नॉट स्टेप अप टू द ओकेजन। और अगर आपका टॉप 3 फेल होता है when you are in a bit of spot of bother। और गुजरात टाइटंस के साथ हमें बखूबी देखने को मिला ये कि जब उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, या जिस मैच में टॉप ऑर्डर की थोड़ी जल्दी विकेटें गिर गई, उस मैच में आपके मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर को सोक नहीं किया। तो अब मेरी एक रिलीज लिस्ट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, तो जिसमें मैंने रखा है अनुज रावत को 30 lakhs यहाँ से फ्री होते हैं मेरे। फिर साथ ही साथ शाहरुख खान को मैंने रिटेन नहीं किया है इस बार अपनी टीम में, बिकॉज शाहरुख खान को लेके क्यों आई थी टीम्स, बिकॉज ही हैड द एबिलिटी टू क्लियर द फेंस विद ईज। और इस सीजन इन्होंने 15 मैचेस खेले थे, शायद 180 करीब रन बनाए थे। और आई डोंट थिंक कि मैं अपने 4 करोड़ इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई कैन गेट हिम फॉर चीपर प्राइस इफ आई वांट टू, बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिटेन हिम। उसके बाद जेराल क्वेट्जी, इन्होंने एक जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ शायद एलिमिनेटर की बात है, उन्होंने 22 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। और गुजरात टाइटंस की प्रॉब्लम भी डेथ बॉलिंग रही है उनकी, तो 2.40 करोड़ यहाँ से फ्री होते हैं। उसके बाद मोहम्मद अरशद खान को मैं रिलीज कर रहा हूँ, 1.3 करोड़ यहाँ से मेरे फ्री हो जाते हैं। आई कैन प्रॉबली ट्राई टू गेट हिम फॉर चीपर प्राइस इफ आई कैन, या फिर इनका भी एक बेटर रिप्लेसमेंट मुझे मिल सकता है। करीम जन्नत, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, बट I would release him. Probably I can go for a better option because करीम जन्नत के हालिया फ़िलहाल में आंकड़े इतने अच्छे रहे नहीं हैं। और साथ ही साथ महिपाल लोमरोर को भी मैंने नहीं रिटेन किया है, बिकॉज of course for obvious reasons मैं I can probably try to get him at a lower price or look for someone else। उसके बाद मैंने ईशांत शर्मा को रिलीज़ किया बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ गेम टाइम लेटली। और मेरे हिसाब से ईशांत शर्मा की अब वो एज भी हो गई है वेयर ही शुड हैंग अप हिज बूट्स, बिकॉज आईपीएल के अलावा आई डोंट थिंक ये कहीं कुछ खेल रहे हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग खेल ज़रूर रहे थे, लेकिन अब यार एक टाइम के बाद ना प्लेयर की फिटनेस भी बहुत मैटर करती है। आई थिंक ही इज़
Let's just see how old he is. Ishant Sharma. So Ishant Sharma is relatively older, like he's 37, 38. So I don't think I should be retaining him. Then उसके बाद कगिसो रबाडा को मैंने रिलीज किया है because प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज are doing good for me. And Kagiso Rabada, yaar, actually the problem with him is कि no doubt he's a good bowler for me, but I am looking for like players who can bowl for me at the death, because मेरी डेथ बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न रहा है गुजरात टाइटंस के लिए. तो कगिसो रबाडा जाते हैं. फिर इनका जो पर्स बचेगा वो बचेगा 22.10 करोड़ और इंक्रीमेंट के बाद 27.10 करोड़. सो ऑक्शन में व्हाट दे कैन लुक फॉर इज अ गुड गन डेथ बॉलर. अगर तो नेथन एलिस आते हैं देन दे शुड गो फॉर हिम, अदरवाइज वील सी. एक बार रिलीज लिस्ट आ जाए, एक बार उसके बाद फिर लिस्ट आ जाए प्लेयर्स की, देन वील सी कौन कौन से डेथ बॉलर्स हैं या कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो ये टारगेट कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ कुछ मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो कि यू नो दे कैन होल्ड द इनिंग्स टुगेदर, बिकॉज लास्ट सीजन देयर मिडिल ऑर्डर रिटर्न्स वर नॉट गुड. तो गुजरात टाइटंस मिडिल ऑर्डर और डेथ बॉलर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा इनका. एंड दे कैन ऑल्सो लुक फॉर अ फ्यू बैकअप्स बिकॉज यू नेवर नो कब आपका कौन सा प्लेयर इंजर्ड हो जाए. लास्ट सीजन प्रसिद्ध कृष्णा सबसे बड़े सरप्राइज थे बिकॉज ही टुक मोर देन 23 विकेट्स समवेयर अराउंड. एंड साथ ही साथ मोहम्मद सिराज ने भी अपना मियां मैजिक यहाँ चलाया. बेंगलुरु से बहुत लंबे अरसे के बाद उनका रिश्ता खत्म हुआ और यहाँ उन्होंने अपना मियां मैजिक फिर फेरा. और अब गुजरात टाइटंस के आई थिंक इतने ज्यादा कंसर्न्स है नहीं. देयर ओनली कंसर्न इज एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर मिल जाए, कुछ बैकअप्स मिल जाए एंड death over specialist. I think that is it for them for this particular season. We'll see. जनता किसको रिलीज करना चाहती है, किसको रिटेन करना चाहती है. Do send in your comments, like, share and subscribe. Stay tuned for more.